Jai Hind everyone, I'm Sujit and I'm back with the third chapter of Wren and Martin, that is the deep phrase and the clause. Brought to you by My Career Doctor. मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। सो आज हम फ्रेज देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, क्लॉज देखेंगे और उसका डेफिनेशन देखेंगे, और हम यह भी देखेंगे कि यह हमें इसका कौन कौन सा और कैसे हम इसको यूज करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं फ्रेज एंड क्लॉज के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेज होता क्या है और क्लॉज क्या होता है। सिंपल सा है कि मैंने अभी आपको पहले दो चैप्टर्स में पहला सेंटेंस और उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास एक कंप्लीट मीनिंग होता है। बट कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके पास कंप्लीट मीनिंग तो नहीं होता बट कुछ मीनिंग जरूर होता है, और वह जो कंप्लीट सेंटेंसेस है उस कंप्लीट सेंटेंस के बीच में यूज होता है। और वह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं है बट कुछ मीनिंग है, सिंपली उसे फ्रेज कहते हैं। और जो क्लॉज होता है, क्लॉज में क्या होता है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट तो होता बट समटाइम्स इसके पास जो है कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। मीन्स एक सेंटेंस है उसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है कि यह पूरा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, दूसरा सेंटेंस आएगा और उस सेंटेंस का मीनिंग को कंप्लीट करेगा। सो क्लॉज के पास तो क्या है कि कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जो फ्रेज है वह कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग होगा। सो देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। मैंने आपको शुरू में ही इसका जो ब्रीफ है वो आपको बता दिया। सो फ्रेज क्या है कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक्ट करता है एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि वह नाउन के जैसे यूज कर सकता है, 3-4 वर्ड्स मिलके पूरा वो 4 वर्ड्स मिलके वह नाउन के जैसे यूज कर सकता है, वह वर्ब के जैसे यूज कर सकता है, एडवर्ब के जैसे यूज कर सकता है, वह एडजेक्टिव के जैसे यूज कर सकता है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि मिलके एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के जैसा यूज जो एक्ट करेगा। बट इसके पास जो होता है बट डज नॉट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मैंने आपको यह बताया था कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में जितने सारे सेंटेंस है उसमें दो चीज का होना कंपलसरी है, दैट इज फर्स्ट द सब्जेक्ट एंड अदर इज द वर्ब। बिना सब्जेक्ट बिना वर्ब के आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। बट जो फ्रेज है वह सेंटेंस तो है नहीं, फ्रेज तो सेंटेंस है नहीं। फ्रेज कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे एक्ट करेगा। हो सकता है नाउन के जैसा एक्ट कर रहा हो सकता है एडवर्ब के जैसा एक्ट कर रहा हो सकता है एडजेक्टिव के जैसा यूज कर रहा हो। मीन्स इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी नहीं है और होता भी नहीं ही है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, राइट। सो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे एक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, इन द मॉर्निंग क्या है कि यह कुछ बता रहा है। इन द मॉर्निंग या एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। आई वाज रनिंग इन द मॉर्निंग, राइट। आप दौड़ रहे थे, कब दौड़ रहे थे, दौड़ने का काम वर्ब है, उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इन द मॉर्निंग में दौड़ रहा था, राइट। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि एडवर्ब है, एडवर्ब लिखा हुआ है या एडवर्ब के जैसे ही काम कर रहा है। इसमें देखो कितने सारे वर्ड्स है, 1, 2 एंड 3। 3 वर्ड्स मिलके एक पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे काम कर रहा है, 3 वर्ड्स मिलके एक पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे काम कर रहा है, दैट इज द एडवर्ब। हम आगे देखेंगे जब एडवर्ब वगैरह जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे बताऊंगा कि एडवर्ब जो है वो सिंगल वर्ड्स का भी नहीं होता, बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक एडवर्ब के जैसा भी फंक्शन कर सकता है। और वह उसका एक एग्जांपल यहाँ है इन द मॉर्निंग, राइट। बट यहाँ पे देखो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई यहाँ पे वर्ब भी नहीं है, पर कुछ सेंस रख रहा है, कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास कुछ मतलब तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसे कहेंगे फ्रेज। क्लॉज क्या होता है कि क्लॉज सेंटेंस के जैसा ही होता है, बट सेंटेंस का जो क्राइटेरिया है कि उसके पास कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, बट क्लॉज के पास यह क्राइटेरिया नहीं है कि कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
बट एक इसका जो क्राइटेरिया है क्लॉज का कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए, तभी कोई क्लॉज का फॉर्मेशन हो सकेगा। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होता है। फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं था, कोई भी वर्ड्स मिलके वह एडवर्ब के जैसे फंक्शन कर सकता है, एडजेक्टिव के जैसे फंक्शन कर सकता है, नाउन के जैसे फंक्शन कर सकता है। बट जो क्लॉज है उसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए। अब उसके बाद वह कंप्लीट मीनिंग रख भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी रख सकता है, राइट। एग्जांपल देखो, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ पे सी क्या है, उसका सब्जेक्ट है, सी क्या है, उसका सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है, सिंग्स उसका वर्ब है, सिंग्स क्या है, उसका वर्ब है। और यह ब्यूटीफुली क्या है, उसका एडवर्ब है, उसका एडवर्ब है। सो इसके पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो होना ही चाहिए, और उसके बाद इसके पास कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, जरा देखो कि जो की डिफरेंस है, जो की डिफरेंस है किसके किसके बीच में, फ्रेज एंड क्लॉज के बीच में। जो की डिफरेंस है फ्रेज एंड क्लॉज के बीच में कि क्या जो फीचर्स है सब्जेक्ट, क्या फ्रेज के पास सब्जेक्ट होगा, नहीं, मैंने मना किया था कि फ्रेज के पास सब्जेक्ट नहीं होगा। क्लॉज के पास तो होना कंपलसरी है, क्लॉज के पास सब्जेक्ट का और वर्ब का होना कंपलसरी है, बट फ्रेज के पास यह जो नेसेसिटी है वह नहीं है, राइट। वर्ब होगा, फ्रेज के पास वर्ब नहीं होगा, बट क्लॉज के पास तो वर्ब होना कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए किसी भी क्लॉज के फॉर्मेशन के लिए, राइट। जो इसका मीनिंग है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसने फ्रेज का फॉर्मेशन किया, जिसने क्लॉज का फॉर्मेशन किया, तो इसमें कुछ मीनिंग रखेगा। फ्रेज में कुछ तो मीनिंग होगा, जैसे इन द मॉर्निंग था तो कुछ तो मीनिंग था, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं था, तो कह रहा है कि इनकम्प्लीट मीनिंग होगा, ठीक है। बट क्लॉज के पास ऐसा नहीं, क्लॉज के पास कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। अभी मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज इससे बताऊंगा तो पता चलेगा कि जो क्लॉज है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए। उसके बाद उसके पास कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो दूसरा क्लॉज आएगा उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, या अगर कंप्लीट मीनिंग है तो उसे दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, आगे भी मैं आपको बता रहा हूं, राइट। सो क्लॉज के पास कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, जरा देखो, क्या अभी मैंने आपको फ्रेज बताया कि फ्रेज होता क्या है, कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे एक्ट करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सा हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वह हो सकता है कि वह नाउन के जैसा एक्ट करे, वह हो सकता है नाउन के जैसा एक्ट करे, वह हो सकता है एडजेक्टिव के जैसा एक्ट करे, वह हो सकता है वह एडजेक्टिव के जैसा एक्ट करे, वह हो सकता है एडवर्ब के जैसा एक्ट करे। यह सब क्या है, यह सब सारे के सारे क्या है, यह जो क्या है, यह सारे के सारे क्या है कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह नाउन के जैसे एक्ट कर सकता है, वह एडजेक्टिव के जैसे एक्ट कर सकता है और एडवर्ब के जैसे एक्ट कर सकता है। अच्छा देखो कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कितने होते, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कितने होते। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या है कि अगर वह नाउन के जैसे एक्ट करेगा, अगर वह नाउन के जैसे एक्ट करेगा तो उसे हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। अभी मैंने आपको बताया कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसा एक्ट करेगा, पार्ट्स ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उसी में से तो कोई होगा, पहला ही है वह नाउन। तो अगर नाउन के जैसे वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर एक्ट करेगा तो उसे नाउन फ्रेज बोलेंगे। जैसे कि टॉल बॉय, अगर मैं आपको बोलूं द टॉल बॉय इज लुकिंग गुड, कौन अच्छा दिख रहा है, दी टॉल बॉय। तो इसका जो दी टॉल बॉय है, यह देखो यह एक आर्टिकल है, यह उसका एडजेक्टिव है, यह उसका नाउन है, बट यह तीनों मिलके एक्चुअली में एक नाउन के जैसे काम कर रहा है। जैसे मैं इसका एग्जांपल यहां पे अगर मैं आपको दूं, दी टॉल बॉय इज लुकिंग गुड। जरा देखो यहां इज से शुरू करो, अगर मैं बोलूं कि द बॉय इज लुकिंग गुड, तो इसका ये बॉय क्या है, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दूसरा तो होगा नहीं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बॉय तो नाउन है, राइट, बट इसके साथ इस बॉय
क्वालिफाई कौन कर रहा है, उसका जो एट्रीब्यूट्स है कौन बता रहा है, उसको कंप्लीट कौन कर रहा है, दी टॉल बॉय। दी टॉल बॉय मीन्स द दी टॉल बॉय जो है इज के पहले जो भी है, समथिंग इज लुकिंग गुड, कौन अच्छा दिख रहा है, दी टॉल बॉय। सो यह तीनों वर्ड्स मिलके यह कंप्लीट नाउन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब समझ में आया कि इस फ्रेज क्या होता, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे फंक्शन करेगा, एक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं फ्रेज। अगर यह नाउन के जैसे एक्ट करेगा तो उसे नाउन फ्रेज बोलेंगे, वर्ब के जैसे अगर एक्ट करेगा तो उसे वर्बल फ्रेज बोलेंगे, अगर एडजेक्टिव के जैसे यूज करेगा तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। वैसे ही एडवर्ब है और वैसे ही प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो नाउन तो हो गया। अब वर्ब फ्रेज मीन्स यह इंक्लूड करेगा वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। इज रनिंग फास्ट, अच्छा इज रनिंग फास्ट, अगर आपसे कोई पूछे इज रनिंग फास्ट तो यह तो समझ में आ रहा है कि कोई ज्यादा तेज दौड़ रहा है, पर कौन दौड़ रहा है मुझे नहीं पता। मीन्स मीनिंग तो कंप्लीट नहीं है पर कुछ पता चल रहा है, और जो कुछ पता चल रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड से उसी को तो फ्रेज कहते हैं। बट किस सेंस में पता चल रहा है, यहाँ पे तो नाउन जैसा लग रहा था, यहाँ पे तो वर्ब है, वर्ब है साथ साथ उसका हेल्पिंग वर्ब इज भी है। मीन्स वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और यह फ्रेज के जैसे काम कर रहा है तो यह वर्ब फ्रेज हो जाएगा। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज। वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स किसी को कोई क्वालिफाई कर रहा होगा, किसी का एट्रीब्यूट बता रहा होगा, किसी का विशेषता बता रहा होगा, और वह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, क्या ये तो दिख रहा है कि कुछ तो है जो फुल ऑफ एनर्जी है, बट क्या आई एम द फुल ऑफ एनर्जी, यू आर द फुल ऑफ एनर्जी, कौन है फुल ऑफ एनर्जी, दिस सिस्टम इज फुल ऑफ एनर्जी, किसके पास फुल ऑफ एनर्जी है। सो यह तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ यह विशेषता बता रहा है कि किसी सिस्टम के पास पूरा एनर्जी भरा है, किसी ह्यूमन के पास पूरा एनर्जी भरा है, पर किसके पास है यह पता नहीं चल रहा है। मीन्स यह विशेषता तो बता रहा है, उसका गुण तो बता रहा है, उसका एट्रीब्यूट्स तो बता रहा है, पर किसके बारे में बता रहा है यह नहीं पता। मीन्स अगर उसका एट्रीब्यूट्स बता रहा है, उसका जो क्वालिफाई कर रहा है किसी भी नाउन को, और तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। सिमिलर इज विथ एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में क्या होगा, एक एडवर्ब होगा, इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, ही वॉज रनिंग इन अ हरी, ही वॉज वॉकिंग इन अ हरी। वॉकिंग इन अ हरी, वॉकिंग क्या है, वर्ब है, उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इन अ हरी। मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन अ हरी, जो कि मॉडिफाई कर रहा है किसी वर्ब को, ही वॉज वॉकिंग इन अ हरी। मीन्स वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अगर यह वर्ब को मॉडिफाई करेगा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज। सिमिलर इज प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिन करेगा विथ अ प्रीपोजिशन, जैसे ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल। अब यह तो पता चल रहा है कि कुछ तो टेबल पे है, पर क्या है, किसने रखा, कहां से आया, कुछ हमें नहीं पता चल रहा है। बस इतना सेंस डेवलप हो रहा है कि टेबल पे कुछ तो है, और यह शुरू किससे हो रहा है, एक प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास इनकम्प्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, और यह एक्ट करता है किसी भी एक पार्ट ऑफ स्पीच के जैसा, जैसे कि नाउन के जैसे एक्ट कर सकता है, इसलिए उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। वह वर्ब के जैसे एक्ट कर सकता है, इसलिए उसे वर्ब फ्रेज कहेंगे। वह एडजेक्टिव के जैसे यूज कर सकता है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। वह एडवर्ब के जैसे यूज कर सकता है, इसलिए उसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। वह प्रीपोजिशन के जैसे यूज कर सकता है, इसलिए उसे कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको फ्रेज बताया, अब टाइप्स ऑफ फ्रेज बताया। अब जरा टाइप्स ऑफ क्लॉजेज देखो। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज क्या देखो, तो टू टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेज होता है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स होता है। पहला तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या उसे मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज या उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। सिंपल सा है कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो, और कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर किसी के पास कंप्लीट मीनिंग है और वह क्लॉज है तो वह कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो पर अभी भी वह कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है तो वह कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, यह अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है,
पर यह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब है बट अभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है, उसे कहेंगे कि वह डिपेंडेंट क्लॉज है। कैन स्टैंड, इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। यह जो क्लॉज है यह खुद में एक सेंटेंस के जैसे एक्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है सी लाइक्स कॉफी, यह एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई लड़की है जिसे कॉफी पीना पसंद है। अब इसके आगे मुझे किसी सेंटेंस का जरूरत नहीं है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। और अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और कंप्लीट मीनिंग हो तो वह कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यह जो डिपेंडेंट क्लॉज है कैन नॉट स्टैंड अलोन, नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यह अकेला में कंप्लीट मीनिंग नहीं रखेगा, आपको एक और सेंटेंस चाहिए, एक और क्लॉज चाहिए इस क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे बिकॉज सी लाइक्स कॉफी। अच्छा, सी लाइक्स कॉफी अगर कह देता तो यह तो समझ में आ जाता कि उसको कॉफी पीना पसंद है, पर इसने एक कारण लगा दिया बिकॉज सी लाइक्स कॉफी। किस कारण से उसे कॉफी पीना पसंद है यह तो पता चल रहा है कि किसी कारण से तो पसंद है, पर किस कारण से है यह हमें नहीं पता। तो एक और सेंटेंस हमें ऐड करना पड़ेगा कि हो सकता है उसे नींद भगाने में उसे मदद करता हो कॉफी, या उसे पढ़ने में मदद करता हो कॉफी इसलिए उसे कॉफी पसंद है, या उसे उसका टेस्ट अच्छा लगता हो इसलिए उसे पसंद है। पर यह पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कि आखिर उसे कॉफी पीना पसंद है क्यों। अगर एक और क्लॉज आ जाए, एक और सेंटेंस आ जाए बिकॉज सी लाइक्स द टेस्ट ऑफ कॉफी, दैट्स व्हाई सी लाइक्स द कॉफी, टेस्ट कॉफी का टेस्ट उसे पसंद है इसलिए उसे कॉफी पसंद है, तो हमें पता चलेगा कि अब इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट हुआ। बट डिपेंडेंट क्लॉज के पास, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता उसको टू क्लॉजेज चाहिए अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज क्या है, टू है। एक इंडिपेंडेंट है जिसको किसी दूसरे सेंटेंस का जरूरत, दूसरे क्लॉज का जरूरत नहीं होता अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दूसरा जो है वह है डिपेंडेंट क्लॉज जिसको दूसरा क्लॉज या दूसरा सेंटेंस का जरूरत पड़ेगा अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रेजेस बताया कि कैसे वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे एक्ट करता है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज बताया कि कैसे इंडिपेंडेंट है और कैसे डिपेंडेंट क्लॉज है। अब एक और जो क्लॉज है वह कहलाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है वह क्या हो सकता है कि वह नाउन क्लॉज की जैसे एक्ट कर सकता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास सब्जेक्ट भी हो, जिसके पास वर्ब भी हो, पर उसके पास अभी कंप्लीट मीनिंग ना हो भी सकता है, लेकिन जनरली उसके पास कंप्लीट मीनिंग ना हो और वह नाउन के जैसे एक्ट कर रहा हो एज ए होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो उसे बोलेंगे कि वह नाउन क्लॉज है। जैसे कि व्हाट शी सेड वाज ट्रू, व्हाट शी सेड वाज ट्रू। अच्छा देखो कि व्हाट शी सेड वाज ट्रू, ये इसमें आपको सब्जेक्ट भी दिख रहा है, इसमें आपको वर्ब भी दिख रहा है, और यह किसी जो लॉन्ग सेंटेंस होगा उसके बीच में यह यूज होगा, और यह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह जो कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह एज ए नाउन यूज होगा, इसलिए इसे बोलते हैं नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है कि वह जो क्लॉज है वह किसी का एट्रीब्यूट बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास, वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास एक सब्जेक्ट है, वर्ब है। जैसे कि देखो, अगर यह जो एग्जांपल है दी बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर इस ग्रुप, ये जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको हटा दो तो जरा इस सेंटेंस को पढ़ो, द बुक इज इंटरेस्टिंग। यह खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब कारण बता रहा है, ठीक है, द बुक इज इंटरेस्टिंग। कौन सा बुक इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको, दैट यू गेव मी, दैट यू गेव मी। सो यह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट यू गेव मी, यह एडजेक्टिव क्लॉज है, दैट यू गेव मी। जरा इसमें देखो, यू जो है वह उसका सब्जेक्ट है, यू जो है उसका सब्जेक्ट है, यू उसका सब्जेक्ट है, गिव जो है, गिव उसका सेकेंड फॉर्म है, यह इसका वर्ब है, और साथ साथ इसके पास ऑब्जेक्ट भी है, इसके पास ऑब्जेक्ट भी है, राइट। सो द बुक इज इंटरेस्टिंग, यह अगर वर्ड सेंटेंस होता तो यह खुद में कंप्लीट सेंटेंस है। अगर इसमें ऐड हो गया
कौन सा किताब उसे पसंद है, कौन सा किताब मीन्स एडजेक्टिव की बात हो रही है, जिस किताब के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कौन सा किताब, नीला किताब, पीला किताब, मैंने दिया वो किताब, आपने दिया वो किताब, कौन सा किताब। सो उस बुक के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वह एडजेक्टिव का ही तो काम करेगा। और एक्स्ट्रा क्या बताया जा रहा है, दैट यू गिव मी, वह किताब जो आपने मुझे दिया वह पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। ओके, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या है कि वह एडवर्ब मींस जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा होगा, मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वह किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा और उसके पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए, इसलिए वह एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। शी लेफ्ट बिकॉज शी वाज टायर्ड, शी लेफ्ट बिकॉज शी वाज टायर्ड। अब इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक शी लेफ्ट, अच्छा देखो इसमें एक जो यह जो है, ये गौर से देखो, जो बिकॉज है, आपको ऐसे में आगे बताऊंगा कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, वर्ब क्लॉज होते हैं, आपको हिंट दे देगा कि कहां से एडजेक्टिव क्लॉज शुरू हो रहा है और कहां पे। जहां कहीं पे आपको डैट वगैरह नजर आ जाए, जहां कहीं पे आपको बिकॉज वगैरह नजर आ जाए, तो समझो कि वहां से वो क्लॉज शुरू हो चुका है। अगर यह जो दो वर्ड है सी लेफ्ट, वह चली गई, यह खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों चली गई, किसी का चला जाना क्या है, वह एक वर्ब है। चला जाना, लीव का जो सेकेंड फॉर्म है वह लेफ्ट है, लीव खुद में एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्यों चली गई, बिकॉज सी वाज टायर्ड। अब बिकॉज सी वाज टायर्ड, यह जो फोर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह सिर्फ लेफ्ट को क्वालिफाई कर रहा है, लेफ्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, वह सिर्फ लेफ्ट के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है। मीन्स अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जिसके पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, और वह एक्स्ट्रा एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। मैंने आपको बताया नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज में क्या है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह नाउन के जैसे एक्ट करेगा, जैसे कि व्हाट शी सेड वाज ट्रू, व्हाट शी सेड वाज ट्रू। एडजेक्टिव क्लॉज में आपको मैंने बताया कि द बुक इज इंटरेस्टिंग, अगर यह द बुक इज इंटरेस्टिंग को छोड़ दें तो यह जो एक्स्ट्रा जो टर्म आ रहा है दैट यू गिव मी, वह बुक के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, इसलिए दैट यू गिव मी क्या है, वह उसका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एडवर्ब क्लॉज क्या होगा कि यह जो लीव है, जो लीव का जो सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट है, उसको क्वालिफाई, उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह जो बिकॉज शी वाज टायर्ड है वह उसके लिए एडवर्ब क्लॉज होगा। नेक्स्ट, मैंने आपको फ्रेज भी बता दिया, मैंने आपको क्लॉजेस भी बता दिया। फ्रेज क्या होता कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक्ट करेगा किसके जैसा, जो कि एक्ट करेगा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसा, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, उसके जैसा एक्ट करेगा। जो क्लॉज है वह वह उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके पास सब्जेक्ट भी होगा, उसके पास वर्ब भी होगा, बट कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, राइट। फिर मैंने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बताया। सो फ्रेजेस क्या है, डू नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, राइट। अंडर द टेबल, इसका एग्जांपल है अंडर द टेबल। यह तो पता चल रहा है कि कुछ तो अंडर द टेबल है, पर क्या है यह पता नहीं चल रहा है, राइट। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कुछ मीनिंग रख रहा है, सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, इसलिए यह फ्रेज कहलाएगा। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए, तभी यह क्लॉज कहलाएगा। ही सिट्स अंडर द टेबल, ही सिट्स अंडर द टेबल। अब यह इसके पास कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही है, सिट का जो है वह वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर है तो यह तो क्लॉज ही कहलाएगा, यह क्लॉज ही कहलाएगा। नेक्स्ट, मैंने आपको फ्रेजेस बता दिए, क्लॉजेज बता दिए। अब जो कुछ एरर्स होता है जब आप फ्रेज और क्लॉज को यूज करते हैं, तो कुछ एरर्स भी हम कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, उस कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं। जैसे कि पहला मिस्टेक है रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस सिंपल सा है कि जब आप दो वर्ड्स को ऐड करते हैं बट उसमें आप कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं,
तो वो कुछ मिसमैच नजर आ रहा होता है, उसी को बोलते हैं रन ऑन सेंटेंस, जो कि इनकरेक्टली ज्वाइंट क्लॉजेज होता है। एग्जांपल देखो, शी इज माय फ्रेंड शी लाइक्स पिज्जा, यह सुनने में ठीक लग रहा है, शी इज माय फ्रेंड शी लाइक्स पिज्जा, बट इसमें जरा गौर से देखो कि आप एक ही सेंटेंस में बिना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दो दो जो है वो आप क्या कर रहे हो, वो प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, दो सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, सी 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 सी, तो यह कुछ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता। आपको अगर दो सब्जेक्ट का यूज करना है एक ही सेंटेंस में, तो आपको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेकर आना पड़ेगा। शी इज माय फ्रेंड एंड शी लाइक्स पिज्जा, ठीक है। दो सेंटेंस है, दो क्लॉज है, दो क्लॉज को आपने जोड़ा है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से, बट इसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नहीं। इसका मतलब यह सिंपल एक ही जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट कैसे रखोगे? किसको मैं कहूं कि यह कौन सा सब्जेक्ट है? सी सी, यह है दोनों एक ही, फिर भी दो दो बार यूज किए, राइट। सो रन ऑन सेंटेंस क्या है कि आप जो क्लॉजेज है उसको इनकरेक्टली ज्वाइन करते हैं विदाउट यूजिंग एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा जो मिस्टेक्स होता है वो होता है कि सेंटेंस का फ्रेगमेंट्स, इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। बिकॉज शी वाज लेट, बिकॉज शी वाज लेट। अच्छा देखो, बिकॉज शी वाज लेट, क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि किसकी वजह से यह लेट हुआ है? आपको कंप्लीट वो देना पड़ेगा, शी मिस्ड द बस बिकॉज शी वाज लेट। अब देखो कि वह लेट क्यों हुई, क्योंकि उसका बस छूट गया था, तो जाके यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है। वैसे क्या है कि यह एक क्लॉज है, ठीक है, वह एक क्लॉज है, सी वाज लेट, इसमें आपको क्या है, वर्ब भी दिख रहा है और सब्जेक्ट भी दिख रहा है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं दिख रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स कहने का मतलब कि आप सेंटेंस तो लिख रहे हैं बट उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहे हैं, तो आपको कंप्लीट मीनिंग बताना पड़ेगा, आपको कारण भी देना पड़ेगा कि वह लेट क्यों हुई। तो आपको लिखना पड़ेगा सी मिस्ड द बस, या कोई भी जो एक्स्ट्रा कारण हो उसको आपको लिखना, मेंशन करना पड़ेगा। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, जो कि कंफ्यूजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। मॉडिफायर्स क्या होता है? शी सर्व्ड डिनर टू द गेस्ट इन पेपर प्लेट्स, शी सर्व्ड द डिनर। अच्छा देखो, शी सर्व्ड द डिनर इन पेपर प्लेट्स, जो वो डिनर जो है वो सर्व कहाँ पे किया? पेपर प्लेट्स में किया ना, राइट, पेपर प्लेट्स में किया ना, तो पहले आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उसने किसको दिया। पहले वर्ब आया है तो उसका एडवर्ब भी उसके साथ साथ दे दो। पहले वर्ब आया है शी सर्व्ड डिनर, शी सर्व्ड डिनर कहाँ पे दिया? वो पेपर प्लेट्स में दिया, तो एडवर्ब दे दो, उसके बाद आप दे दो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसको दिया? टू द गेस्ट, ऑब्जेक्ट को आपको लास्ट में लिखना है, राइट। सो आपको मॉडिफायर्स वगैरह का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैंने आपको फ्रेजेज बताया, मैंने आपको क्लॉजेज बताया, टाइप्स ऑफ फ्रेजेज बताया, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज बताया। फ्रेज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, जिसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ना तो उसके पास सब्जेक्ट होता है, ना तो उसके पास वर्ब होता है, बट हाँ कुछ मीनिंग होता है, बस कुछ मीनिंग होता है। जैसे इन द मॉर्निंग था, कुछ मीनिंग दिख रहा है, राइट, और वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे एक्ट करेगा, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इसके जैसे यूज जो है एक्ट करेगा, उसके जैसे एक्ट करेगा, राइट। सो फ्रेजेज क्या है? फ्रेजेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। वहीं पे क्लॉज क्या था कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी है, उसके बाद इसमें मीनिंग हो भी सकता है, कंप्लीट मीनिंग इसका हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कंप्लीट मीनिंग है तो वह जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो वह डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, राइट। सो क्लॉजेज क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशंस। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या है कि इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल। मैंने बताया कि जो फ्रेजेज है वह किसके जैसा फंक्शन करेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो उसी के जैसा टाइप्स भी होगा कि वह अगर नाउन के जैसे यूज करेगा तो नाउन फ्रेज, वर्ब के जैसे यूज करेगा, एक्ट करेगा तो वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव के जैसे एक्ट करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब के जैसे एक्ट करेगा तो एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन के जैसे एक्ट करेगा तो प्रीपोजिशन फ्रेज। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज कौन सा था? इंडिपेंडेंट था एंड डिपेंडेंट, जिसको दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्लॉज चाहिए अपने अपना जो फ्रेज, सॉरी, क्लॉज को
मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वह तो डिपेंडेंट क्लॉज था। और ऐसा सेंटेंस जिसके पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और कंप्लीट मीनिंग रख रहा है, उसे दूसरे सेंटेंस, दूसरे क्लॉज का नीड नहीं है अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा जो क्लॉज था वह था इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो था वह टाइप्स था कि वह नाउन की तरह अगर यूज होगा तो वह नाउन क्लॉज कहलाएगा, वह एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, एडवर्ब की तरह यूज होगा तो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। कॉमन एरर्स मैंने आपको बताया कि रन ऑन सेंटेंस क्या है, कि आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ऐड करेंगे विदाउट यूजिंग एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उसमें क्या होगा कि वह मिस्टेक होगा और आपको वो दो सब्जेक्ट उसमें आ जाता है जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। फ्रेगमेंट्स क्या था कि आप बिना किसी, जो आपने एक सेंटेंस लिख दिया बट आपने अभी भी उस सेंटेंस का जो रीजन है वह नहीं दिया। जैसे शी वाज लेट बिकॉज शी मिस्ड द बस, शी मिस्ड द बस बिकॉज शी वाज लेट, जो भी था, राइट। तो आपको उसको कंप्लीट बताना पड़ेगा। और मिसप्लेस्ड जो मॉडिफायर्स है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, जैसे कि आपको अगर आपने वर्ब लिखा है तो उसका एडवर्ब साथ साथ लिख दीजिए और अंत में जाके आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में जाके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सो यह था कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। मैंने आपको जो रेनन मार्टिन है उसका आज तीसरा लेक्चर कंप्लीट किया है। सी यू इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ रेनन मार्टिन। थैंक यू।